डबल बॉन्ड और C। फिर हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये कार्बन का 2 बॉन्ड है, इस कार्बन का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा और इसका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन 4 है ना, तो हाइड्रोजन हम 4 यहाँ पे लगाते हैं, 4 हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ध्यान दीजिएगा 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन हो गया। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, लिखेंगे इथ, ETH, इथ। और डबल बॉन्ड है तो ENE, इथीन, ये इसका सही आंसर है। नहीं, नोमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि इस बार कार्बन हम 3 लेते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, सॉरी, डबल बॉन्ड लगाते हैं सेकंड कार्बन पे। हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना होगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 से ज़्यादा बॉन्ड ना बन सके। 1, 2 और 3 बॉन्ड हुआ, 1 बॉन्ड यहाँ पे डालेंगे और हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ देखेंगे 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 3 है तो 1 ही यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, और इसमें 2 है तो 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ओके, ध्यान देना है कितने कार्बन है भाई, तो 1, 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में हमें नंबरिंग करने की भी जरूरत होती है। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, नहीं, नंबरिंग देखिए, सबसे पहला बात कि इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान रखना पड़ता है कि किस पोजीशन पे है। अगर पोजीशन फर्स्ट पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट का पोजीशन शो नहीं भी किया जाता है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल अभी बताने ही वाला हूँ। और अगर 2 पे या 3 पे लगा हुआ है तो उसका पोजीशन शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इसका नंबरिंग करें तो नंबरिंग उधर से करेंगे। पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट किया जाता है। पेरेंट चेन का मीनिंग होता है ए कार्बन चेन हैविंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग नंबर ऑफ कार्बन्स मैक्सिमम, एक ऐसा लॉन्ग चेन जिसमें कार्बन एटम्स अधिक हो, सबसे अधिक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे। नहीं, पेरेंट चेन तो सिलेक्ट कर लिए। नंबरिंग करेंगे तो भाई नंबरिंग तो इधर से ही कर लेते हैं क्योंकि 1 पे ही डबल बॉन्ड है, तो 1, 2, 3, 1 पे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसको। देखिए, इसको लिख क्या सकते हैं और लिखना क्या चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मैं फर्स्ट वाले को इरेज करता हूं यहाँ पे। देखिए, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, PROP, डबल बॉन्ड लगा हुआ है 1 पे तो 1, और ENE क्यों भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 1 ENE। डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना इंपॉर्टेंट है तो हम 1 ENE लिख भी सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका ये होगा कि हम लिखे PROP और ENE, क्योंकि IUPAC कहता है कि आप 1 पे अगर है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे आप मैथ्स में x = 75 आंसर आ गया, ठीक, तो हम क्या 1x = 75 लिखते हैं, नहीं, सीधे x = 75 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपीन, डायरेक्ट। प्रोप 1 ENE लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपीन लिखेंगे। अगर यही 2 पे होता तब 2 लिखना पड़ता, ठीक है। ध्यान देते हैं, एक और बनाते हैं इसका नोमेनक्लेचर। ध्यान देना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बीच में डबल बॉन्ड है। मैं हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हूँ, ये तो आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा कि हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। इसका 1 बॉन्ड है, 3 इधर डाल देंगे हाइड्रोजन, 1 इस पे डाल देंगे क्योंकि 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है ही तो 1 और डाल देंगे, और यहाँ पे 3 डाल देंगे, 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन तो अंडरस्टूड हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट इसका नेमिंग लिखते हैं, नेमिंग करते हैं। सबसे पहली बात कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन वैसा चेन जिसमें लॉन्गेस्ट चेन हो, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, तो दोनों साइड से ही 2 पे आएगा, इधर से भी 1 और 2, इधर से भी 1 और 2, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों में सेम ही है। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड है ना, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, BUT, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूट लिख दिए। और 2 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 और ENE, ब्यूट 2 इन, यही इसका IUPAC के अकॉर्डिंग सही नाम होगा। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और, IUPAC का फुल फॉर्म याद कर लेना। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC,
और आज के डेट में जितना भी नोमेनक्लेचर होता है या बनाया जाता है कंपाउंड्स या कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है तो वो सब IUPAC ही बताता है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, एक और बनाते हैं इसका कंपाउंड। कितने कार्बन थे? 4, इस बार हम लोग 6 कार्बन लेते हैं। 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। डबल बॉन्ड का पोजीशन इस बार हम लोग यहाँ पे रखेंगे। मान लीजिए कि डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे है। अब एक बात ध्यान देना है नोमेनक्लेचर से पहले, क्या कि पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो भाई पेरेंट चेन तो यही है सीधा सा। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, भाई ये 5 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर से देखते हैं 1 2, 2 पे ही मिल जाएगा, तो नंबरिंग हम लोग को इधर से ही करना है। 1 2 3 4 5 6, क्या है 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, नहीं 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स यूज करते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स हेक्स है, लिखेंगे हेक्स हेक्स। और 2 पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना तो बहुत जरूरी है। हेक्स 2 और फिर डबल बॉन्ड था तो ENE, डबल बॉन्ड होने पे ENE यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड होने पे ANE यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होने पे YNE यूज करते हैं। तो हेक्स 2 ENE यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अल्काइन का। अल्काइन को देखते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, लास्ट में YNE लगा हुआ है तो आपको समझना है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं है, या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो आपको समझना है कि हमको नेमिंग में YNE ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यहाँ पे -2 होता है, ये ध्यान में दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और इसका कुछ एग्जाम्पल बना के देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मिथाइन का नहीं बन सकता है, नोमेनक्लेचर नहीं हो सकता है। मिथाइन कैसे? एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हम कहाँ लगा देंगे, लगेगा ही नहीं। और ट्रिपल बॉन्ड का अपना रूल है कि ये जब भी लगेगा तो 2 कार्बन एटम के बीच में लगेगा, नहीं ट्रिपल बॉन्ड जब भी यूज होगा तो 2 कार्बन एटम के बीच में यूज होगा, तो 2 कार्बन एटम कम से कम चाहिए ना, तो इसका मिथाइन तो पॉसिबल है ही नहीं, नोमेनक्लेचर मिथाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद पहला हम लोग देखें, 2 कार्बन लेते हैं और दोनों पे 3 ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का हमने यूज किया है। अब आपको ध्यान देना है कि यार हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो चलिए एक बार आपको ये भी दिखा देते हैं। 3 बॉन्ड है ना, एक हाइड्रोजन इधर से दे दीजिए और एक हाइड्रोजन इधर से। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप काउंट करिए 1 2 3 और एक साइड इधर से 4 हो गया। इसका भी काउंट कर लो, 1 2 3 और एक 4 हो गया ना। फॉर्मूले पे जाएंगे तो फॉर्मूले पे भी डालकर देख लेते हैं। 2 कार्बन है तो चलो भाई 2 कार्बन C2, अगर हम यहाँ पे C और 2 लिख दिए, हाइड्रोजन H 2 × 2 -2 तो क्या हो जाएगा C2H4 - 2 C2H2 हुआ। जितना कार्बन उतना ही हाइड्रोजन ना। अब ध्यान दो कि जितना कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, मतलब हम लोग का ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है ये तो बता दिया गया। नेमिंग कैसे करना है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, लिखेंगे इथ ETH, ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, YNE 1 फर्स्ट पे ही लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लिख देते हैं इथ 1 YNE तब भी चलता, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर 1 पे है तो 1 का पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है। एक और क्वेश्चन, एक और बनाते हैं। नोमेनक्लेचर, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3 पे आएगा ना, सॉरी 2 पे आ जाएगा। तो नंबरिंग हमको किधर से करना होगा, 1 2 3, ये 1 पे ही लगा हुआ है। इधर से जाते तो 1 और 2 पे लगा हुआ मिलता नहीं, तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, क्लोजेस्ट हो। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप PROP, और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोप 2, फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए Y। यहां ध्यान दीजिएगा 3 कार्बन है तो प्रोप 2 YNE, प्रोप 2 YNE, नहीं 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप सेकेंड पोजीशन पे है तो 2, एक मिनट, ये तो 1 पे ही है ना, स्टूडेंट
ध्यान देखिएगा, ये तो फर्स्ट पे ही है, तो प्रोप YNE कर दीजिए डायरेक्ट। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, फर्स्ट पे ही तो लगा हुआ है ये प्रोपाइन। आगे देखते हैं, अभी 2-4 इसका और एग्जाम्पल समझते हैं नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट इसका देखते हैं नोमेनक्लेचर करके कैसे होगा। पेरेंट चेन तो सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। अगर हम इधर से करें 1 2 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से भी कीजिए बात बराबर ही होगा। 1 2 3 4, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट यूज करते हैं, तो ब्यूट टू YNE। स्टूडेंट एक बात समझना है, अगर अल्फ़ाबेट और डिजिट हो तो बीच में डैश देना जरूरी है। फिर से बोलता हूँ, अल्फ़ाबेट और डिजिट हो तो बीच में डैश देना जरूरी है, और अगर 2 डिजिट आ जाए तो बीच में कॉमा देना जरूरी है, ठीक है। वैसा भी क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को, हम लोग उसको समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर अल्फ़ाबेट और डिजिट है तो बीच में कॉमा होना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।